अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बॉक्स के बारे में बात करेंगे। डीपी बॉक्स भी कहते हैं उसको, खाली पैनल बॉक्स भी कहते हैं, तो वो भी चल जाता है। कितने ब्रेकर का जो पैनल बॉक्स है वो हमने लगाना है। और जो एक दो भाई पूछ रहे थे डीपी बॉक्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने पैनल का बताया था। पैनल शॉर्ट में बताया था मैंने। जो डीपी बॉक्स होता है असल में डिस्ट्रीब्यूशनल पैनल बॉक्स होता है, तो हम उसको डीपी बॉक्स करके बोल देते हैं। बहरहाल उसकी जो सेटिंग है वो मैंने यहाँ पे बताई थी कि जितने भी क्रॉस दिए हुए हैं हर से उस पैनल में एक पाइप, हमने 1 इंच का पाइप लेके जाना है। ठीक है, अभी ये इसकी जो क्रॉसिंग है इसके ऊपर नज़र मार लें और इसके बाद में हम मोटर के बारे में बताएंगे और इसके जो फ्लोट स्विच है उसकी जो पाइपिंग है वो किस तरह करनी है, और डिश की और इंटरनेट की जो सेटिंग है वो किस तरह करनी है। क्योंकि ये अभी ये जो पाइपिंग मैंने की हुई है इसको मैंने ख़त्म करना है। अब उसको जो मेन पाइपिंग है उसके बारे में बताएंगे, तो ये ख़त्म कर दूंगा ताकि आपको सही से समझ में आ सके। अगर ये चीज़ किसी ने देखनी है तो इसको तसल्ली कर लें। मज़ीद इसकी पूरी वीडियो बनी हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। खाली बॉक्स हैं या लाइट बॉक्स हैं ये रहने देंगे। बाकी जो पाइपिंग के लिए जो लाइनें लगाई हैं मैंने ख़त्म करनी है, उसके बाद में मेन के बारे में आपको बताते हैं। सेटिंग थोड़ी सी कर ली है। यहाँ पे ये डीपी मैंने लिखा हुआ भी है, ये डीपी बॉक्स के लिए जगह यहाँ पे बनाई है। और यहाँ पे एक बॉक्स दिया है छोटा सा, जिसके अंदर मतलब 10x10 का या 12x12 का या 10-12 का एक बोर्ड लगा के उसके अंदर जो डिश की और इंटरनेट टेलीफोन वगैरह की तारें हैं वो इसमें से अलहदा आप लगा सकते हैं। और डिश टेलीफोन के लिए देखें मैंने ब्लू कलर का पेन यूज़ किया है, तो आपको आसानी से समझ में आ सके। इसी तरह डीपी से एक डिश और टेलीफोन के लिए यहाँ हॉल के लिए यहाँ पे टीवी वगैरह की सेटिंग बना सकते हैं। इसी तरह उसके साथ में कमरा, तो इसी में से क्रॉस करके इसी में से ही दोनों की तारें लगा सकते हैं। इसी तरह ये ड्राइंग एरिया है, तो ड्राइंग एरिया में भी आपको टीवी वगैरह की सेटिंग करनी है तो इंटरनेट टीवी वगैरह की सेटिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो राउटर है, डिश का जो राउटर लगाना है तो वो भी आप इसी जगह पे लगाएंगे तो पूरी जो ये घर है पूरे घर को कवर करेगा। ऊपर जो सॉकेट है वो लगा देंगे और जो टेलीफोन की इंटरनेट की सॉकेट है वो लगा देंगे, उसी के ऊपर राउटर लगा देंगे तो हमेशा चलता रहेगा, आपको कोई दूसरी परेशानी नहीं होगी। तो टीवी वगैरह के लिए और आप चाहें तो हर कमरे में डालें तो हर कमरे में इसी तरह इसी में से तार लेके आ सकते हैं और सारे तारें यहाँ पे जमा हो जाएंगी। यहाँ जमा होने के बाद अगर डिश की तारें हैं तो यहाँ डिश की तारें अगर ज़्यादा हो रही हैं, मतलब 3-4 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ से ऊपर, क्योंकि ये जो दीवार है यहाँ पे सीढ़ी है, तो ये जो दीवार है ये सीढ़ी की बिल्कुल ऊपर तक जानी है। तो हमेशा जो ऊपर वाले पाइप हैं उसी दीवार पे रखें जो हमारी दीवार ऊपर आखिर तक जाती हो। हमेशा आपको पता है जो सीढ़ी की दीवार होती है वो हमेशा आखिर तक जाती है, तो इस तरह ऊपर वाले जितने भी पॉइंट होते हैं कोशिश करें पाइप वगैरह उसी दीवार पे रखेंगे ताकि दीवार ऊपर चढ़ती जाएगी, ऊपर से ऊपर पाइप निकालते जाएंगे, फिर उसी में से लेफ़्ट राइट किसी भी जगह पर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आखिरी छत पर इसको लेके जाके छोड़ सकते हैं। तो इसी तरह डिश की जो तारें हैं, वैसे तो अमूमन पाकिस्तान में एक ही डिश यूज़ होती है तो एक ही तार यहाँ पर लेके आएगा, बाकी जो जंक्शन है यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर आपको केबल यूज़ करनी है, बाहर रेंट पे जो केबल मिलती है वो यूज़ करनी है, तो उसके लिए पाइप यहाँ आप बाहर निकाल देंगे तो इसी में से ही आपकी यहाँ पे फिर आगे पूरे जो घर में जहाँ जहाँ पे आपको कनेक्शन चाहिए वहाँ से आप कनेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह जो टेलीफोन या नेट की तार है वो भी इसी तरह इसमें से आ जाएगी, तो इसका जो डीपी बॉक्स है वो ये बन जाएगा, फिर इसी में से आगे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह जो पैनल बॉक्स है डीपी पैनल बॉक्स, वो भी इसी तरह हर कमरे में एक एक मेन लेके आनी है, पाइपलाइन 1 इंच की लेके आनी है। और जिस कमरे में आपने एसी लगाना है तो उसके लिए जो मेन तार है वो अलग से जाएगी, लेकिन 1 इंच का पाइप है तो उसी में से ही तार एसी की भी चली जाएगी और उस कमरे की जो वायरिंग है उसकी लाइटिंग वगैरह के लिए, पंखों वगैरह के लिए, वो मेन भी उसी से चली जाएगी। तो इसी में से मतलब ये फ़ैन बॉक्स में आ जाएगी। और फ़ैन बॉक्स में आप चाहें तो ये यहाँ पे एसी लग रहा है तो एसी के साथ यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं, और चाहें तो एसी की मेन यहाँ पे छोड़ें और यहाँ से बटन से लेके फिर एसी तक पहुँचा दें। बटन का ऑन ऑफ यहाँ दरवाजे के करीब होगा तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे ओपन एरिया था, यहाँ पे मोटर हमने लगानी है ओपन एरिया में। यहाँ पे क्योंकि बोरिंग का काम होता है तो बोरिंग के लिए ये जो ओपन एरिया है यहाँ पे बोर करना भी आसान है और मोटर यहाँ पे लग जाएगी। तो मोटर की मेन तार एक यहाँ पे लेके आएँ, फिर उसी तरह जैसे ये पाइप ऊपर जा रहा है तो फ्लोट स्विच के लिए यहाँ से 2 तारें ऊपर जाने दें, भले 329 की या कोई भी तारें ऊपर तक जाने देंगे। फिर फ्लोट स्विच का जो कनेक्शन है वो यहाँ से फ्लोट स्विच आएगा, यहाँ से मेन के साथ यहाँ पर चला जाएगा। तो इसी तरह आप जो फ्लोट स्विच है वो भी अंडरग्राउंड और अच्छे तरीके से आप कर सकेंगे,
क्योंकि ये दीवार है, सीढ़ी की दीवार है, ये ऊपर तक जाएगी तो फ्लोट स्विच की तारें यहाँ से ऊपर तक चली जाएंगी। वहाँ पे जो आपका वाटर टैंक रखा जाएगा तो वाटर टैंक के अंदर ये फ्लोट स्विच की 2 तारें ऊपर तक पहुँच जाएंगी। और वैसे भी अगर आप इस तरह 1 या 2 पाइप एक्स्ट्रा डाल देंगे तो आपका जो सोलर सिस्टम कभी कभार आपने लगाना हो तो वो भी सोलर की तारें वहाँ से आके आपके डीपी बॉक्स तक आ जाएंगी, फिर आगे उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। इसमें पैनल बोर्ड जो है वो कितने ब्रेकर वाला लगाना है तो उसका सिंपल आसान सा तरीका है, जितने भी कमरे हों, जितने भी हमने मैंने लेके आनी है उसको गिनती कर लेना है। जैसे यहाँ पे 1 2, ये मोटर के लिए 3, ये 4 और ये हॉल है इसके लिए 5 और ये 6, इसी तरह ये सियान है 7 और ये 8, ठीक है। और एक सीढ़ी के लिए छोड़ देते हैं या ऊपर कोई लाइटें वगैरह के लिए छोड़ देते हैं, तो ये हो गया 9 के बाद हमने देखना है, गिनती करने है एसी हमने कितने लगाने हैं। अगर हर कमरे में एसी की सेटिंग करनी है तो फिर सारे कमरों की कर लेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 9 और 5 14। तो 14 ब्रेकर वाला जो डीपी बॉक्स आप लगाएंगे तो इस पर चल जाएगा। कोशिश करें 1 या 2 ब्रेकर जो है ना वो एक्स्ट्रा वाला लगा दें, 16 ब्रेकर वाला लगा देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। कल को कभी कोई चीज़ एक्स्ट्रा करनी पड़ती है या ऊपर कुछ कमरा बनाते हैं तो उसका ब्रेकर, इसमें आपके पास जगह होगी तो एक्स्ट्रा आप उसका ब्रेकर लगा सकते हैं। तो इसी तरह ही मतलब डीपी बॉक्स की सेटिंग और उसकी कितने साइज़ का लगाना है, छोटा या बड़ा, उसके आपको साइज़ कोई भी मिल जाएगा, लेकिन आपको जो रिक्वायरमेंट है ब्रेकर की वो पूरी होनी चाहिए। तो इसी तरह फिर क्वालिटी वाइज अच्छे या हल्के होते हैं, डबल डोर वाले होते हैं, सिंगल डोर वाले होते हैं, वो अपनी चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हैं। उसमें आपने चेंज ओवर वगैरह भी लगा देना है ताकि बाज़ औक़ात 2 मीटर यूज़ करने पड़ सकते हैं या जनरेटर यूज़ करना पड़ सकता है। 2 चेंज ओवर की जगह होनी चाहिए, 2 चेंज ओवर होंगे तो आपके उसके ऊपर 3 मीटर आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो सीढ़ी है, सीढ़ी के लिए 2A का बटन यूज़ करना पड़ता है। एक बटन यहाँ पे लगेगा, एक सीढ़ी के एंड पे लगेगा और इन दोनों को आपस में इस तरह क्रॉस लाजमी करना होता है। फिर आप बटन बल्ब चाहे इसके साथ अटैच कर दें या इसके साथ अटैच कर दें, लेकिन ये पाइप आपका इसके साथ क्रॉस होगा तो फिर उसमें आपको 2A बटन करने के लिए, 2A सेटिंग करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो इसी तरह ही पाइपिंग करनी है। पाइपिंग करने के बाद आगे वायरिंग के बाद जो कनेक्शन वगैरह हैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाई स्टेप आपको दिखाऊँ। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, मुझे पता है काफ़ी लंबी हो गई थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, कुछ चीज़ें रह गई थी, लेकिन आगे मैं कोशिश करेंगे छोटी वीडियो बनाऊंगा और इसमें एक ही टॉपिक या 1 से 2 टॉपिक को लेके आऊँगा ताकि आपको ज़्यादा वीडियो लंबी ना लगे, आपकी टाइम भी बचत हो और थोड़ा थोड़ा आपको समझ में भी आता जाए। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।